हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल विजडम यूट्यूब चैनल। 8th स्कॉलरशिप एग्जाम के इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे दो वीडियोस बनाए हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक सॉल्व किए हुए हैं। आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 51 से आगे क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 51 है, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज हाउ मेनी टाइम्स टू प्राइम नंबर्स फॉलो ईच अदर कॉन्सिक्वेंटली। टू प्राइम नंबर्स कितनी बार आए हैं ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स ऐसा नंबर जो या तो खुद के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, या फिर ऐसा कहेंगे वो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है, यानी उसी नंबर से डिवाइड होता है, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। तो देखें अब इसमें इस सीरीज में कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। 3, ये देखिए 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। 5 भी उसी तरह का है, 7 भी उसी तरह का है। 4 नहीं है, 4 क्या है, ये 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब यहां पे आप जितने नंबर्स दिए हुए हैं उन सबको इस तरह से पहले चेक करेंगे, और सब का मतलब 3 2 टाइम्स आया है, 2 टाइम्स देखने की जरूरत नहीं है। पहले आप क्या करेंगे, यूनिक कौन कौन से नंबर आए हैं, यूनिक टाइम्स 1 टाइम वो देखेंगे। 3 5 7 4 2 6 एटसेट्रा। तो उनमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं पहले वो देख लेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि 2 प्राइम नंबर एक साथ कितनी बार आए हैं। तो यहां देखिए कौन कौन से प्राइम नंबर है, मैंने आपको बता दिए हैं इस सीरीज में 2 3 5 एंड 7। ये 3 और 5 आ गए, ये 7 आ गया। ठीक है, अब ये 4 तो नहीं है, 2 भी, ये 2 भी प्राइम नंबर है, ये आया। लेकिन इसके बाद 6 आ रहा है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, ये आ गए यहाँ पे। 9 नहीं है, 4 नहीं है, 2 है, 5 है और 3 है। 2 वापस से आ गया यहाँ पे। 4 नहीं है, 9 नहीं है, 7 5 ये दोनों प्राइम नंबर है। 6 नहीं है, 2 है और 9 नहीं है। तो देखिए कितनी बार हुआ है ऐसा, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हुआ है 7 टाइम्स। ये देखिए 1 ये हो गया, 3 के बाद डायरेक्टली आ गया 5, ये 1, ये 2, ये 3 के बाद 7 आ गया, ये हो गए 3, ये 2 के बाद 5 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम और यह है 7 टाइम्स। यहाँ पे सिर्फ एक ही बार है तो ये काउंट नहीं होगा। 7 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, इन द गिवन अल्फाबेट सीरीज टू गेट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल विच विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर्स। नंबर्स दिए हुए नीचे और यहाँ पे दिया हुआ है ब्यूटीफुल, इसका अपोजिट के लिए कौन सा नंबर यूज होगा वो पहचानने के लिए कहा गया है। लेटर्स वर्ड्स के लिए नंबर कैसे आएगा भाई, तो बहुत ही सिंपल है। पहले तो देखिए इसका अपोजिट होता है अगली, और ये नंबर कैसे आएगा, तो यहां दी हुई आपकी ये अल्फाबेट सीरीज, इसमें से आपको नंबर निकालना है। तो U G L Y ये कितने कितने नंबर पर आए हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो हमको देखना है। तो देखिए U कितने नंबर पर आए, 5 10 15 20 और ये आ गया 21। आप पूरे निकाल दीजिए इस तरह से। G आया है 7 पे, L का नंबर है 12 और Y का नंबर है 25। 21 7 12 25 ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये है ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ पे 11 है, ये नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 से 57 के लिए सेम इंस्ट्रक्शन है। क्या है, फाइंड द ऑड टर्म, यानी 4 वर्ड्स दिए हुए होंगे, उनमें से 3 जो है वो एक दूसरे से किसी न किसी तरह से रिलेटेड होंगे, एक नहीं है, वो कौन सा नहीं है हमको पहचानना है। तो कैसे पहचान पाएंगे, तो पहले तो वो 3 जो हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है वो पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 53 में टैलेंटेड, डल, ब्राइट और इंटेलिजेंट, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल दिए हुए हैं। कैसे होते हैं लोग, टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ब्राइट होते हैं और डल होते हैं। चारों भी कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन एक अलग है, कौन सा, डल। क्यों ये अलग कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो बाकी के तीनों हैं ये तीनों हैं पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स
और डल होना ये निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए यह है ऑड वन आउट। क्वेश्चन 54, पोटैटो, जिंजर, एलिफेंट फूड एंड स्वीट पोटैटो, इसमें से कौन सा अलग है? फर्स्ट टाइम देखने के बाद बच्चे बोलेंगे एलिफेंट फूड अलग है क्योंकि ये तो है किसी एनिमल का पैर, लेकिन नहीं, एलिफेंट फूड यम नाम का एक फ्रूट होता है। तो फ्रूट यानी खाने की चीज होती है, फ्रूट नहीं, तो ये भी आ गई खाने की चीज। अब ये चारों में से फिर कौन सा अलग है? तो देखिए जो 3 हैं इसमें से वो तो हैं स्टेम्स, 3 जो दिए हुए हैं वो तो हैं स्टेम्स, और एक जो है वो है रूट। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 3 जो है वो रूट्स हैं और एक है वो स्टेम है। तो वो जो स्टेम है वो है स्वीट पोटैटो, बाकी के तीनों हैं रूट्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन 55, अब इसमें से 289, 221 इस तरह से नंबर्स दिए हुए हैं, कौन सा अलग है वो पहचानना है। तो देखिए अलग कैसा है ये, इसमें ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं वो 17 से डिवाइड होते हैं पूरी तरह से, जैसा कि 17 7 289, उसी तरह से 17 13 आर 221, 187 के देखिए 17 11 आर 187। अब उसी तरह से ये 143 जो है ये 17 9s आर 153 होना चाहिए, यहां पे दिया हुआ है 143, इसलिए यह है अलग आंसर। नेक्स्ट है 56, SUW BCE MQS EGQ। तो यहां पे देखिए क्या अलग किया हुआ है इन्होंने, तो SUW क्या कितना डिफरेंस है, अल्फाबेटिकल जो सीरीज दी हुई है उसमें हमको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए नीचे यहां पे अल्फाबेट सीरीज SUW, S का नंबर कितना है, तो वो है 5 10 15 19, ओके, S आ गया 19, U का है वो 21, W का है 23, ओके। अब उसी तरह से BCE का देखिए, B का है 2, C का है 3 और E का है 5, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, MQS, M का नंबर कितना है 13, Q का नंबर 17, S का नंबर 19, ओके। अब लास्ट वाला देखिए EGQ, E का नंबर कितना है 5, G का नंबर कितना है 7, K का नंबर कितना है 11। तो आपको कौन सा अलग दिख रहा है, तो यहां देखिए 19 21 में 2 का डिफरेंस है, 21 और 23 में 2 का डिफरेंस है, यहां पे 2 और 3 में 0 का डिफरेंस, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस, यहां पे 13 और 17 में 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 2 19, 5 और 7 में 2, 7 और 11 में 4। तो कौन सा अलग है, तो यहां देखिए अगर आप देखेंगे गौर से तो यहां पे सेम डिफरेंस आ रहा है सिर्फ 2 का, बाकी सब जगह डिफरेंस अलग है, यहां 0 है या 2 है, यहां पे 4 है या 2 है, यहां पे 2 है यहां पे 4 है, लेकिन यहां पे दोनों जगह 2 का ही डिफरेंस आ रहा है, इसलिए SUW ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, इसमें भी हमको ऑड वन आउट निकालना है, कौन सा अलग है वो पहचानना है। तो देखिए सारे इमेजेस को हम देखेंगे तो पता चलता है ये जो चीज दिख रही है ये जो है ना लेफ्ट साइडेड है, इसमें भी देखिए लेफ्ट साइडेड है, इसको भी सीधा करके देखेंगे तो ये है इसका लेफ्ट साइड, सिर्फ ये इमेज ऑप्शन नंबर 2 में जो है ना ये राइट साइड दी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज डिफरेंट, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 58, यहां पे क्या करना है, देखिए अलग है क्वेश्चन, फाइंड आउट द रूल अंडरलाइंग द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहां पे क्या आएगा पहचानना है, और ये 2 हमको नंबर सीरीज बोलिए या इमेजेस बोलिए वो दिए हुए हैं, इनके बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन ये थर्ड में होगा, क्या है हमको पहचानना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये 7 और 5 को ऐड कर देते हैं तो मिलता है 12, ओके, और ये 12 के टेबल में आता है 24, 12 2 जा 24। उसी तरह से 3 + 8 हो जाता है 11,
और ये 11 के टेबल में आता है 55। तो अब हमको 6 के साथ कोई ऐसा नंबर जोड़ना पड़ेगा जिसको जोड़ने के बाद जो आंसर मिलेगा उसके टेबल में 32 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 ऐड करते हैं तो बन जाता है 10, 10 के टेबल में 32 नहीं आता। अगर हम 1 ऐड करते हैं तो बन जाता है 7, 7 के टेबल में 32 नहीं आता। अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 9 बन जाता है, 9 के टेबल में भी 32 नहीं आता। अगर 2 ऐड करते हैं तो यहाँ पे 8 बन जाता है और 8 के टेबल में आता है 8 4 जा 32। तो ये 2 हमारा है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ऑब्जर्व द नंबर गिवन इन द फॉलोइंग स्क्वायर एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। चूज 2 करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ये बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें यहां से ऐड करके देखिए, इस तरह से ऐड करके देखिए, डिवाइड करके देखिए, सब्ट्रैक्ट करके देखिए, किसी तरह से आंसर नहीं मिल रहा है। बहुत ही सिंपल है ये एक्चुअली, लेकिन थोड़ा सा अलग है बस। तो देखिए इसको कैसे किया गया है। पहले जो नंबर्स दिए हुए हैं ना उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। 13, 17, फिर उसके बाद 22, 28 है ना, 35, 35 के बाद आएगा 43, 43 के बाद आता है 52 और लास्ट में आता है 62। तो अब यहां पे देखिए डिफरेंस कितना होता जा रहा है। 13 और 17 में कितने नंबर्स का डिफरेंस है? 4। 17 और 22 में 5, इन दोनों में 6 का, इन दोनों में 7, यहां पे 8, यहां पे 9, यहां पे 10। अब जो 62 के बाद अगला आएगा वो 11 के डिफरेंस के साथ आएगा, तो वो होगा 73। ऑप्शन नंबर 1 यह है एक आंसर। हमको 2 आंसर्स लिखना है। और दूसरा आंसर देखिए यहां से ऐसे उल्टा जाएंगे। 13 में से जो 3 पीछे जाएंगे, हम 3 माइनस करेंगे। 13 माइनस 10 सॉरी 3 आंसर आ जाता है 10 और वो है ऑप्शन नंबर 4। तो ये हैं हमारे आंसर्स। क्वेश्चन 60। फाइंड द हिडन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन। ये क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, उसके टुकड़े यहां पे दिए हैं। कौन सा टुकड़ा इससे मैच होता है वो हमको बताना है, यानी इसका हिस्सा कौन सा है ऑप्शंस में से। तो देखिए यहां पे इस लाइन को देखिए, आपको मिलेगा आंसर। ये लाइन यहां पे आपको कहीं भी नहीं दिख रही है तो ये नहीं हो सकता। ये लाइन यहां पे दिख रही है, ये हो सकता है आंसर हो। यहां पे देखिए थर्ड लाइन, ये बहुत ही बड़ा यहां से ट्राइंगल के पास से दिया हुआ है यहां से, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और यहां देखिए ये बड़ी देखिए यहां पे नीचे लाइन दी हुई है, तो यहां पे नीचे लाइन यहां आ सकती है लेकिन बड़ी नहीं है ये, तो ये ऑप्शन नंबर 4 भी आंसर नहीं हो सकता। फिर कौन सा हो सकता है आंसर? ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं वो भी है या नहीं। ये लाइन यहां पे आई है, ओके। फिर ये लाइन, ये देखिए ये लाइन भी आ गई। फिर ये लाइन भी आ गई, हालांकि पूरी नहीं है लेकिन आ गई है। फिर यहां से देखिए 1 2 कर्व्स, ये 2 कर्व्स। फिर ये वाला कर्व, ये वाला भी कर्व भी यहां पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 61 से 65 तक सेम इंस्ट्रक्शन है। इन द फॉलोइंग सीरीज डिटरमाइन द रूल अंडरलाइंग द सीरीज एंड फाइंड आउट द टर्म इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्या इसमें रूल आया है, किस रूल के तहत इसमें ये नंबर्स आगे बढ़े हैं या सिंबल्स आगे बढ़े हैं, वो पहचान के क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा पहचानना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 61, यहां पे देखिए मल्टीप्लीकेशन किया गया है। किस तरह से मल्टीप्लीकेशन? ये 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मिल रहा है 6। उसके बाद जो नंबर है अगला 6, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया है। कितना? 1.5 से। ये देखिए 1.5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिलता है 9। फिर ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 18 मिल रहा है। 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 45 मिलता है। उसी तरह से 45 को अभी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से? 3 से। तो जो आंसर आता है 135, यह है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया हुआ है वो देखिए। 3 8 15 वगैरह है। यहां पर भी देखिए डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? 3 और 8 में कितना डिफरेंस है? 5। 8 और 15 में 7। 15 और 26 में 11 बराबर है। 26 और 43 में 17। ओके।
43 और 68 में 25 का डिफरेंस, 68 और 103 में 35 का डिफरेंस। ये किस तरह से 5, 7, 11 कुछ रिलेशन ही नहीं जम रहा है, 2 का डिफरेंस हो, 4 का हो, 6 का हो, ऐसा तो है नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप समझ जाएंगे 5 और 2 7 में 2 का डिफरेंस, 7 और 11 में 4 का, 11 और 17 में 6 का, यहाँ पे 17 और 18 में 8 का, 25 35 में 10 का, समझ रहे हैं, 2 4 6 8 10। अब 12 का डिफरेंस आएगा, मतलब 35 और 12 वो होता है 47। तो हमको क्या निकालना है, 103 प्लस 47 जो भी बन जाता है वो है हमारा आंसर, वो है 150, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 63। यहां पे आप दिए हुए हैं सिंबल्स, इन सिंबल्स को ध्यान में, सिंबल्स की सीरीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी सीरीज आएगी। तो देखिए इसमें सिर्फ सर्कल पे कंसंट्रेट कीजिए। सर्कल आया हुआ है नंबर 1 पे, इस ग्रुप में आया हुआ है नंबर 2 पे, इस ग्रुप में आ रहा है नंबर 3 पे, और इस ग्रुप में आना चाहिए नंबर 4 पे। तो देखिए सर्कल नंबर 4 पे किस ग्रुप में है, सिर्फ इस ग्रुप में है, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखने की जरूरत नहीं है, यह है हमारा आंसर। अब है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 64। y x w u ये जिस तरह से लेटर्स दिए हुए हैं, यहां पे क्या आएगा पहचानना है। तो देखिए y और x ये अल्फाबेट सीरीज में देखना पड़ेगा हमको, नीचे आ रही है अल्फाबेट सीरीज। यहां पे देखिए y और x में कितना डिफरेंस है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, 0 का डिफरेंस है। w और u में, ये देखिए w और u में 1 का फर्क किया गया है, तो ये आ गया 1 का डिफरेंस। उल्टा जा रहे हैं हम, मगर t और q में, ये t और q में 2 का डिफरेंस है। p और l में, ये देखिए यहां पे बीच में 3 छोड़ दिए गए। तो अब अगला कौन सा चाहिए हमको, ऐसा हो जिसमें 4 का डिफरेंस हो, लेकिन कौन सा। तो यहां गौर से देखिए, यहां पे W खत्म होता है, उसके बाद का फॉरेन लेटर लिया गया, यहां पे Q खत्म होता है, P लिया गया, फिर उसके बाद अब L खत्म हो रहा है, तो K से शुरू होगा हमारा आंसर। तो K से शुरू होने वाले 2 हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3, लेकिन 4 का डिफरेंस होना चाहिए, 1 2 3 4। इसके बाद आएगा डायरेक्टली ये F, KF कहां है, ऑप्शन नंबर 4, ये है आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हो रहा होगा आपकी स्कॉलरशिप एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो अगर आपको ये वीडियो ऐसा लगता है कि हेल्पफुल है, तो अपने फ्रेंड्स और दूसरे जो एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, वीडियो नंबर 4, उसमें बचे हुए सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।